रायसेन जिला मुख्यालय पर होमगार्ड परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार की सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने झंडा वंदन कर परेड को सलामी दी। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। कार्यक्रम स्थल पर कोरोना गाइडलाइन के चलते कुछ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान मंत्री अरविंद सिंह ने भारत के वीर जवानों की गाथा सुनाते हुए कहा कि देश में आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास काफी तेजी से हो रहा है। हम आज़ादी के 75वीं सालगिरह अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी कई चुनौती हमारे सामने है। देश में जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ी चुनौती है। आज देश में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है, इसीलिए उन्हें ही आगे बढ़ाने का कार्य हमें करना है। इस मौके पर उन्होंने सभी देशवासियों और जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह की बधाई दी। कार्यक्रम के बाद उन्होंने जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार भी वितरण किए। आज़ादी के बाद देश ने अभी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल रहा, एक नई करवट, एक नई अगड़ाई लेके पूरा हिंदुस्तान खड़े होने की स्थिति में आ गए हैं। आज हिंदुस्तान की छवि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग हिंदुस्तान की छवि लेके उभरे हैं। पूरी दुनिया के वैश्विक लीडर इस देश की जो मूलभूत समस्याओं को निदान करने के लिए एक नए भारत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब कोरोना के विषम परिस्थितियों में भी आज हिंदुस्तान में पॉजिटिविटी रेट में 32वें नंबर पर हम खड़े हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश को इस बीमारी से राहत दिलाने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने किया। इसलिए एक नए करवट के साथ प्रदेश और एक नई अगड़ाई लेके हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि जो मूल रूप से जो हिंदुस्तान का समाज है, भारत का समाज है, लंबे समय से एक संक्रमण काल में गुजरा है। चाहे वो अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए गुजरा हो, चाहे उस समय के सल्तनत काल हो या मुगल काल हो, सबसे संघर्ष के एक संक्रमण काल से गुजरा है। इसलिए हिंदुस्तान की मूल चित्ती क्या है, मूल आत्मा क्या है, हमारे हिंदुस्तान का मूल स्वभाव क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, इस सब को आज का युवा लगातार पहचानने की स्थिति में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई युवा देश है वो हिंदुस्तान है, भारत है। इसलिए फोकस्ड इन युवाओं को आगे ले जाके एक समृद्धशाली भारत के निर्माण की संकल्पना के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो चुनौतियाँ भी कई प्रकार की है देश में। जनसंख्या वृद्धि एक चुनौती है, क्योंकि कई लोग तुलना करते हैं कि इजराइल में इतना वैक्सीनेशन हो गया, इतना 80 लाख की आबादी के देश है, कोई 2 करोड़ की आबादी का देश है, कोई 3 करोड़ की आबादी का देश है। अमेरिका की बात करेंगे तो 32 करोड़ आबादी के देश है, इंग्लैंड की बात करेंगे तो 6 करोड़ की आबादी के देश है। इसलिए आज हम 130 करोड़ के ऊपर चले गए। तो जनसंख्या वृद्धि से लेकर कई प्रकार की समस्या, उसका समाधान देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार समस्याओं को अध्ययन करना, आगे बढ़ना। तो आत्मनिर्भर भारत जब खड़ा होगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जब खड़ा होगा, तो उसी दिशा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के साथ कई प्रकार के बिंदुओं के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कई प्रकार के बिंदुओं के साथ हम लोग खड़े होंगे, चुनौतियों के साथ उनका समाधान करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे।